नमस्कार। आज का लेक्चर है टरेट टूल लेआउट। टरेट टूल्स कैप्स्टन और टरेट के टूल सेंटरलेस जैसे ही कंस्ट्रक्शन में होते हैं, परंतु कैप्स्टन और टरेट की स्पीड ज़्यादा होने और इन पर भारी कट लगने के कारण इनके टूल्स का मटेरियल अलग होता है। कैप्स्टन और टरेट के टूल हाई स्पीड स्टील या टंगस्टन कार्बाइड के बने हुए होते हैं। जो टूल क्रॉस स्लाइड पर माउंट होते हैं वो मुख्य तौर पर टर्निंग, फेसिंग, नेकिंग और पार्टिंग ऑपरेशन के लिए होते हैं। और टरेट हेड पर जो टूल माउंटेड होते हैं वो ड्रिलिंग, बोरिंग, रिमिंग, थ्रेडिंग, टेपिंग और रेसेसिंग इत्यादि के लिए मुख्य तौर पर होते हैं। हालांकि टरेट पर भी टर्निंग इत्यादि के लिए भी टूल लगाए जा सकते हैं। टरेट टूल लेआउट is a predetermined plan for machining operation of a particular component। अर्थात किसी कंपोनेंट के ऊपर मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए टूल्स को किस क्रम में रखना है वो टूल लेआउट कहलाता है। और टूल लेआउट इस बात पर निर्भर करता है कि हमें मास प्रोडक्शन करना है अथवा कम संख्या में पीस बनाने हैं। जहां तक संभव हो स्टैंडर्ड टूल्स को प्रयोग में लेना चाहिए और लेआउट सरल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा संख्या में जॉब बनाने के लिए और लंबे समय तक चलने के लिए स्पेशल टूल बनाए जा सकते हैं, जिनकी सहायता से मशीनिंग समय को कम किया जा सकता है और अपनी कटिंग क्वालिटी को अधिक समय तक बनाए रख सकते हैं। किसी कंपोनेंट की एक्यूरेसी और उसकी कीमत मशीनिंग की कॉस्ट टूल लेआउट पर काफी निर्भर करती है। टूल लेआउट की तैयारी कैसे की जाती है? टूल लेआउट की तैयारी के लिए सबसे पहले जिस पार्ट को मशीन किया जाना है उसके फिनिश्ड ड्राइंग अर्थात पार्ट को फिनिश करने के बाद में उसकी साइज इत्यादि क्या होगी उसकी आवश्यकता होती है। अगर मशीन किया जाने वाला पार्ट कोई फोर्जिंग अथवा कास्टिंग है तो उनके ऊपर कितनी मशीनिंग की जानी है विभिन्न सतहों पर, इसकी जानकारी टूल लेआउट में दी जाती है। टूल लेआउट पार्ट की ड्राइंग देखकर उस पर किए जाने वाली संक्रियाओं का क्रम निर्धारित किया जाता है और संक्रियाओं के आधार पर प्रॉपर टूल सिलेक्शन किया जाएगा जो कि उस मशीन के लिए उपलब्ध होते हैं। उन टूल्स में से कौन से टूल इन संक्रियाओं के लिए उपयुक्त होंगे उन टूल्स का चयन किया जाएगा। तत्पश्चात ट्रेसिंग पेपर पर टू द स्केल टूल लेआउट बनाया जाता है। इसके लिए मशीन कैपेसिटी चार्ट उपलब्ध रहता है कि उस मशीन पर टरेट की कितनी ट्रेवल है, उसके अंदर क्रॉस स्लाइड का मूवमेंट कितना होता है, सेंटर एक्सिस से लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल डिस्टेंसेज स्लाइड और टरेट की कितनी है। इन सब की जानकारी के आधार पर टूल लेआउट बनाया जाता है और उसको सुपर इम्पोज किया जाता है मशीन कैपेसिटी चार्ट पर। अगर ट्रेवल अथवा क्लीयरेंस में या कोई अन्य बात का संशय हो तो
ड्राइंग बोर्ड पर ही मूवमेंट अलग अलग ड्राइंग से प्रिलिमिनरी ट्रायल की जाती है कि टूल लेआउट से विभिन्न ऑपरेशन सही तरीके से संभव हो पाएंगे अथवा नहीं। एक बार सही टूल लेआउट बन जाता है, उसके पश्चात स्पिंडल फीड, उसकी स्पीड और डेप्थ ऑफ कट प्रत्येक ऑपरेशन के लिए कितना होगा ये निर्धारित किया जाता है और तत्पश्चात मशीन के ऊपर टूल्स और वर्क्स को चार्ट के अनुसार सेट किया जाता है। उदाहरण देकर समझाया गया है एक जॉब के टूल लेआउट को टरेट मशीन पर कैसे करते हैं, इसको उदाहरण से समझाया गया है। यह एक जॉब है जो कि 40 mm बार स्टॉक से बनाया जाना है। इस जॉब में हम देख रहे हैं कि इसकी लेंथ 75 रखनी है और उसमें से 55 mm लेंथ तक 530 mm का एक्सटर्नल डायमीटर रखना है और उसके आगे 30 mm तक 35 mm का डायमीटर रखना है। इसका इंटरनल डायमीटर 20 mm 25 mm तक रखना है और उसके बाद में 10 mm रखना है और यहाँ काउंटर संकिंग करनी है। तो ये सब के लिए किस तरह से टूल लेआउट निर्धारित किया जाएगा और उसके ऑपरेशन क्या होंगे, यह टेबल में और इस चित्र के द्वारा दिखाया गया है। चित्र में हम देख रहे हैं कि 1 नंबर बार स्टॉप है, 2 नंबर स्टार्ट ड्रिल और फेसिंग टूल होल्डर है, 3 नंबर दूसरा ड्रिल है 10 mm का, 4 नंबर ड्रिल है 20 mm का, 5 नंबर रोलर स्टीडी टर्निंग होल्डर है जिसके द्वारा टर्निंग किया जाएगा, 6 नंबर अगेन रोलर स्टीडी टर्निंग होल्डर है जिसके द्वारा टर्निंग किया जाएगा, 7 नंबर रियर टूल पोस्ट है। तो इनकी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या होगी, ये इंटरेट फेस के क्रम में ही सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होगी और टूल की ट्रेवल विभिन्न स्टॉप्स के द्वारा डिसाइड की जाती है। जॉब की जो मशीन की जाने वाली लेंथ है उसके हिसाब से स्टॉप्स की सेटिंग की जाती है और टूल उतनी डिस्टेंस तक ही जॉब में मूव करेगा। तो इनका टेबल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कितने ऑपरेशन, यहाँ 20 ऑपरेशन दिखाए गए हैं और टूलिंग स्टेशन टरेट के 6 फेस और रियर टूल पोस्ट 7वां है। ऑपरेशन का डिस्क्रिप्शन, उनकी स्पिंडल स्पीड और फीड दिखाई गई है। सर्वप्रथम हम टरेट को 1 नंबर पोजीशन में रखेंगे और बार स्टॉप तक जॉब को फीड करेंगे जिससे जॉब 75 लेंथ तक आगे आ जाएगा। उसके बाद में स्पिंडल स्पीड 710 सेलेक्ट करते हैं और टरेट को सेकंड फेस के लिए इंडेक्स करेंगे जिसमें स्टार्ट ड्रिल एंड फेसिंग टूल होल्डर लगा हुआ है जो कि फेसिंग करेगा। उसके बाद में टरेट को तीसरी पोजीशन में इंडेक्स करेंगे जिससे हम 10 mm की ड्रिलिंग करते हैं थ्रू आउट द जॉब 75 mm लेंथ तक और इसके लिए स्पीड 350 RPM रखते हैं और फीड 0.25 mm पर रिवॉल्यूशन रखेंगे। उसके पश्चात हम टरेट को 4 नंबर फेस को यहाँ पर आ जाएगा, 4 नंबर फेस इंडेक्स होके पीछे वाला जो ये ड्रिल 20 है ये सामने आ जाएगा और इसके द्वारा 25 mm डीप ड्रिल करेंगे जिसके लिए हम
350 RPM रखेंगे और 0.25 फीट रखेंगे। इसके पश्चात हम इसको चेंज कर देंगे, स्पीड को 254 RPM और फीट को 0.3 mm पर रिवोल्यूशन कर देंगे। और फिर 5 नंबर फेस इंडेक्स होके आएगा, जिसके रोलर स्टीडी टर्निंग ऑर्डर की सहायता से 35 mm की टर्निंग थ्रू आउट द जॉब 75 mm लेंथ तक करेंगे। फिर इंडेक्स करेंगे टरेट को 6 नंबर पोजीशन में और उससे हम 55 mm की लंबाई तक 0.15 फीट से 0.3 mm पर रिवोल्यूशन की फीट से और 254 RPM से हम टर्निंग करेंगे। और फिर रियर टूल पोस्ट की सहायता से हम 254 स्पिंडल स्पीड पर आर्टिंग ऑफ कर देंगे जॉब की। इस तरीके से हम ये जॉब बना लेंगे और दूसरे जॉब के लिए अगेन बार स्टॉप 1 नंबर पोजीशन में आ जाएगा और नेक्स्ट जॉब प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये टूल लेआउट इस जॉब के लिए चित्र की सहायता से समझाया गया है। धन्यवाद।